Assalamu alaikum grade 4 students, how are you all? This is your computer block. Take out your computer book, page number 22. We are learning about the CPU in this chapter. This is chapter number 3. Okay, we have already done about the components of the CPUs. Today we are learning the devices which are attached to the CPU. Okay, now this is your page number 22. Disk drives are attached to the CPU. Disk drive जो होती है वो CPU से अटैच होती है. Disk drives are storage devices. Disk drives कौन सी होती हैं? जो storage devices होती हैं जहाँ पे हम हमारा डेटा और हमारी जो वर्क होता है वो स्टोर होता है. They are either housed within the computer or in an external box. या तो ये कंप्यूटर के अंदर प्लेस्ड होती हैं या फिर ये कंप्यूटर के साथ जो बॉक्स होता है उसमें होती हैं. ठीक है. द नंबर 1 इज द हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD. Hard disk drive is usually made up of several disks. The disks are sealed in an airtight case to protect them from dust. हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी होती है? जिसमें हमारी हार्ड डिस्क रन करती है. ठीक है. इसको बहुत सारी डिस्क से मिलकर बनती है. इसको सील किया जाता है एयरटाइट केस में ताकि उसे डस्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके. ईच डिस्क स्टोर डेटा विथ इंक्रीज स्टोरेज स्पेस. हर डिस्क जो है उसमें डेटा स्टोर होता है और वो हमारी स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज करती है. मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें स्टोर कर सकते हैं. डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क कैन बी एक्सेस्ड क्विकली. जितने भी हमारे डेटा और जो भी हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है वो क्विकली एक्सेस करता है. ओके. द सेकेंड वन इज द CD ड्राइव. CD ड्राइव इनेबल्स अस टू क्रिएट CD रोम्स एंड ऑडियो CDs. CD ड्राइव कौन सी है? जो कि CD रोम को क्रिएट करती है और CDs को रीडेबल बनाती है, CDs को एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करती है. वी कैन कॉपी एंड सेव डेटा ऑन CDs. हम अपना जितना भी डेटा है उसको कॉपी भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं CDs में, जो हमें हेल्प आउट करता है. CDs में सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि वो हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज को अफेक्ट नहीं करता. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी कंप्यूटर में हमारी हार्ड डिस्क में अगर हम उसको सेव करेंगे या स्टोर करेंगे तो वो ज़्यादा स्टोरेज लेगा. तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है तो हम उसे CDs में स्टोर कर लेते हैं और CDs को हम जब कंप्यूटर से बाहर निकाल लेते हैं तो वो फिर डेटा उसमें सेव रहता है और जब हमें नीड होती है तो हम उसे CD रोम में इंसर्ट करके उन CDs को अपना डेटा ले सकते हैं. ओके. Another one is the DVD drive. DVD drive to use to save and read the data on DVDs. अच्छा, CD क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है. DVD क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. DVDs आपने देखा होगा, हम उसमें बहुत सारी मूवीज़ भी देखते हैं, फिल्म्स भी देखते हैं. तो DVD ड्राइव किस लिए होती है? जो कि DVDs को सेव करती है, यूज़ करती है और DVDs को रन करने में हेल्प आउट करती है. हम अपना बहुत सारा जो बड़ा अमाउंट होता है वो हम DVDs में सेव कर सकते हैं. USB पोर्ट. USB पोर्ट इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड इट्स लिंक टू द CPU. USB पोर्ट जो है वो एक पार्ट होता है CPU का जो CPU से लिंक्ड अप करता है. ठीक है. सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है. एक स्पेस होती है, एक पोर्ट होता है जिसमें हम USB को इंसर्ट करते हैं. वी कैन अटैच इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड द USB फ्लैश ड्राइव टू द USB पोर्ट. USB पोर्ट जो है वो एक सॉकेट टाइप का होता है जिसमें हम USB इंसर्ट कर सकते हैं. हम उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, माउस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो वो भी USB भी हम यूज़ करते हैं फॉर द डेटा स्टोरेज. ठीक है. USB ड्राइव भी हम यूज़ कर सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए. ओके. नाउ ऑन पेज नंबर 23, ड्रॉ लाइंस टू शो विच पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट दीज डिवाइसेज आर यूज्ड इन. कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिसमें इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है. सिस्टम यूनिट आपको दिए हुए और इसके साथ पार्ट्स दिए हुए. अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ किस पार्ट में अटैच्ड होती है. अंडरस्टैंड. ये आपने खुद करना है क्योंकि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो ये आपने काम अपना, ये आपका वर्क आपने खुद करना है. ओके. एड अ CD एंड DVD ड्राइव ऑन द सिस्टम यूनिट. ड्रॉ अ USB पोर्ट एंड अ पावर बटन, लेबल देम. यहाँ पे क्या करना है आपने? एक CD और DVD ड्राइव बनानी है आपने, USB पोर्ट बनाना है आपने, पावर बटन्स बनाने और इसको लेबल करना है. ये भी आपका वर्क है जो कि आपने खुद अच्छे से करना है. ओके जी. नाउ ऑन पेज नंबर 24, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. आपने क्या करना है? जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको टिक करना है. द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स और द अर्थमेटिक कैलकुलेशन. इज इट राइट और रॉन्ग? या इट्स राइट. सो हमने यहाँ पे टिक कर दिया. ओके. अंडरस्टैंड. द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डायरेक्ट्स द कीबोर्ड. इज इट राइट और रॉन्ग? ओके. कीबोर्ड को डायरेक्ट करता है. नो. द डिस्क इन द हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर अनप्रोटेक्टेड. हार्ड डिस्क की जो डिस्क है वो अनप्रोटेक्टेड है. अभी हमने पढ़ा था कि इट इज़ प्रोटेक्टेड इन अ केस, एयर टाइट केस. ओके. सो इट्स रॉन्ग. ओके. इट इज़ रॉन्ग. That is also wrong.
The disk in the hard disk drive are protected in an airtight case. Yes, it is right. So tick. Okay. The control unit contains instructions for the processing data. Yes, it's right. The control unit control communication between the input and output devices. Yes, it is right. We can store films on DVDs. Yes, it is right. Okay, there is not enough storage space on DVDs for film. No, it's wrong. We can only attach a USB flash drive to a USB port. Yes, it's right. We can attach input and output devices as well as the USB flash drive to a USB port. Yes, it is right. Okay, now chapter number 3, we have completed chapter number 3 and the बुक वर्क. सो इसके साथ साथ आपके आज के लेक्चर के साथ आपका कॉपी वर्क पेस्ट होगा, अपलोड हो जाएगा और आपने कॉपी वर्क करना है बिल्कुल इसी तरह से. पहले आपने टाइटल पेज बनाना है नीट एंड क्लीन, देन आपने मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं और देन फिर आपने अपने वर्क को स्टार्ट करना है. ठीक है. ओके, टेक केयर बेटा. अल्लाह हाफिज़.